पांगी में प्राकृतिक खेती उपमंडल के क्रियान्वयन को लेकर एपीएमसी चेयरमैन की बैठकें। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एपीएमसी चेयरमैन ललित ठाकुर ने ग्राम पंचायत शुन और ग्राम पंचायत सेचू नाला में किसानों के साथ बैठकें की। बैठकों में स्थानीय किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्राकृतिक खेती को अपनाने का संकल्प लिया। ललित ठाकुर ने कहा कि हमें अपनी भूमि को रासायनिक खाद और जहरीली दवाओं से बचाना होगा। उन्होंने बताया कि पांगी के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी रासायनिक खाद का उपयोग सीमित है और लक्ष्य इसे पूरी तरह समाप्त करना है। रासायनिक खाद जहां जमीन को बंजर बनाती है, वहीं कई गंभीर बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। पांगी की जलवायु और मिट्टी प्राकृतिक खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, ठाकुर ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि मौजूदा प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही इस दिशा में काम शुरू किया। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण ही पांगी को प्राकृतिक खेती उपमंडल के रूप में चुना गया है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। एपीएमसी चेयरमैन ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय प्रदेश के हित में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। उस दौर में बिजली बोर्ड घाटे में था, जबकि आज वह मुनाफे में है। प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जिनमें शान प्रोजेक्ट भी शामिल है, को अपने अधीन लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने उदीन सड़क की खराब हालत पर चिंता जताई और कहा कि मुख्यमंत्री का पांगी के प्रति विशेष लगाव है, जिसका उदाहरण है कि इस बार हिमाचल दिवस का आयोजन पांगी में हुआ। बैठकों में एपीएमसी सदस्य राकेश कुमार, ऊन विपणन संघ के निदेशक वीर सिंह राणा, पांगी पंचायत समिति के उपाध्यक्ष वांगटशी, सुराल के प्रधान दीपक चौहान, कुमार के प्रधान सिरजूम, शुन के प्रधान तुरूप चंद ठाकुर, शिकायत निवारण समिति सदस्य देवेंद्र शर्मा, कृषि विभाग के एसएमएस नरेश नायक, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मान सिंह शर्मा और आत्मा परियोजना के तकनीकी प्रबंधक पाली सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। कृष्णचंद राणा, पांगी न्यूज टुडे। सीएम साहब ने 14 अप्रैल को हमारे प्राकृतिक खेती घोषित करने का निर्णय लिया गया था पांगी घाटी को, और साथ में जो बारले है उसके लिए एमएसपी जो है 60 रुपये पर केजी के रुपये से तय किया हुआ था, जिसके बाद अभी हमारे 25 जुलाई को फाइनली पेपर पे नोटिफाइड हो चुका है कि हमारा जो ये पांगी वैली है वो पूरी तरह प्राकृतिक घाटी घोषित हो चुका है। जिसके बाद जो हमारे लिए कुछ लिमिटेड भी है कि हमने कुछ चीज़ें यूज़ भी नहीं करना है, जैसे हमारे खेतों में गोबर की जगह पे केमिकल है, खाद है, इंसेक्टिसाइड है, जैसे कीड़े मारने की जो भी खाद आता है, दवाइयाँ आते हैं, उसका यूज़ नहीं करना है। उसके विकल्प में जो है हमारे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में बहुत सारी जो हमारे घटक बनते हैं, जिनको हम जीवामृत, खट्टी लस्सी या कानी अस्तर के नाम से जाना जाता है, उनका उपयोग करके हमने अपने खेतों में, चाहे वो हमने बारले तैयार करना है, चाहे मटर है, चाहे आलू है, ये सब हमने प्राकृतिक तरीके से तैयार करना है, जिसका हमारे को अभी तक एमएसपी बारले 60 रुपये है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे को हर बाकी जो फसल है उसका भी एक प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर ले। इसके लिए 60 रुपये है, उसको हम तभी खरीद पाएंगे सितंबर या अक्टूबर में, जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करोगे पहले, जिसका अंतिम जो डेट है 31 जो है हमारा अगस्त है, इस महीने का अगस्त तक हमने रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद सितंबर के लास्ट 25 के बाद और अक्टूबर के 15 के बीच में हमने ये जौ जो है किसानों से खरीदना। पीछे शहरों में लोग हैं वो भी अपने खाने के लिए किचन गार्डनिंग बना रहे हैं, मतलब अपने खेतों में या घरों के आसपास या लेंटर पे नेचुरल खाना खाने के लिए उगा रहे हैं खुद के लिए, क्योंकि बेचने वाले तो वो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी जो कैंप है वो हम हर महीने हर साल करते ही रहेंगे। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, कभी एक पार्टी की आई, कभी दूसरी पार्टी की आई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कैसे किया जाए किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक सोचा नहीं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूर्व की भाजपा की सरकार ने इतनी डामाडोल कर रखी थी कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिमाचल के जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिन्होंने न केवल उसकी व्यवस्था की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपने सुना होगा बिजली बोर्ड। बिजली बोर्ड जब से हमने होश संभाली है, हमने कभी नहीं सुना कि बिजली बोर्ड फायदे में आया, मुनाफे में आया। ये पहली बार हुआ, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने करके दिखाया। पहली बार हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड 315 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया बिजली बोर्ड। और हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए अगर कोर्ट में लड़ना पड़ा तो माननीय मुख्यमंत्री वहां भी लड़े। एक प्रोजेक्ट सानन प्रोजेक्ट जो है, वहां पे जो रॉयल्टी मिलती थी उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किया, अब
4500 करोड़ लगभग 245 करोड़ रुपया लगभग फालतू आएगा एक साल में। हिमाचल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिंता की कि बेरोजगारी के इस दौर में हम लोग ठेके के पीछे भागते हैं, दंगे के पीछे भागते हैं, क्यों ना हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर हो, क्यों ना उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। इसलिए आपके समक्ष जो मैं आज विशेषकर विषय रखना चाहता हूं, ये केवल हमारी धरती माता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे अन्नदाता और धरती माता का एक बहुत गहरा प्रगाढ़ संबंध है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी इसका संबंध रहता है। वह है हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा रही है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक ठोस कदम उठा रहे हैं, जिससे न केवल खेती की लागत में कमी आए बल्कि किसान आत्मनिर्भर बने और उपभोक्ताओं को शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक अन्न उपलब्ध हो। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर, जैविक संसाधनों की उपलब्धता और विपणन की सुविधाओं के और वह हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जहर मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। मेरा आपसे निवेदन है, ये हमारा जो कैंप है ये कैंप न रह जाए, इसको हम एक क्रांति के रूप में अपनाएं। आज बीमारियां क्यों फैल रही है? कैंसर इतना जो जानलेवा बीमारी है, हर जगह कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज जो है सामने आ रहे हैं। ये सारा जो हम रसायन यूज करते हैं, कीटनाशक दवाइयां यूज करते हैं, उसके कारण हमें आज इन बीमारियों से जूझना पड़ रहा है।